सेंट्रल जेल कराची में सच का सफर जारी है और इस वक्त मेरी मुलाकात है उम्र कैद भुगतने वाले उन कैदियों से जो यहाँ पर अरसा दराज से कैद हैं। सबसे पहले तो मुझे तलाश है उन मुजरिमान की जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर सकें, उनमें ये हौसला हो कि वो ज़माने को बता सकें कि उन्होंने किस ज़हनी हालत के तहत जुर्म किया, आज उनकी कैद में ज़िंदगी कैसी है, केसेस की पैरवी करने में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जेल इंतज़ामिया उनके साथ क्या सलूक कर रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर एतराफ़ जुर्म करने वालों की खासी कमी है, जबकि जुर्म करने वालों की बहुतात है। सेंट्रल जेल कराची में अमला इन मुजरिमों और कैदियों के साथ क्या सलूक कर रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सेंट्रल जेल कराची में न्यूज़ वन की टीम रवां दवां है जेल के उस हिस्से में जहां कत्ल और अगवा बराए तावान जैसे जराइम की सजा भुगतने वाले कई कैदी रखे गए हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो फने मौसीकी का दौर दौरा है। जरा सुनते हैं यहाँ कौन क्या कर रहा है और कैसे गा रहा है। आप यहाँ जेल में कब से हैं? मुझे 1.5 महीना हो गया सर। किस जुर्म में आए? पुलिस मुकाबला और जख्मी। यानी आपने टीटी रखा हुआ था बमुताबिक FIR के, पुलिस पे फायर भी किए? FIR, बट दैट्स नॉट अ ट्रू। क्यों रखा आपने लाइसेंस के बगैर? पिस्टल मुझसे नहीं बरामद हुआ। एक्चुअली मैं तो जॉब पे जा रहा था रेस्टोरेंट में, तो हमारा एक दोस्त था, उसने पुलिस को मुखबरी की थी, तो तभी उसी जगह उसी लिहाज से हम होटल पे चाय पी रहे थे, हमें वहाँ से उन्होंने रेड मारी हम पे। जेल के बारे में तो बड़ी बाहर की दुनिया में बहुत किस्से कहानियां है कि वहाँ पता नहीं क्या क्या होता है। डेफिनेटली यहाँ पर आने से पहले मैं भी सोचता था, क्योंकि हमें भी काफ़ी इन्होंने डरा दिया था कि जेल इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, माहौल काफ़ी बेटर है, अच्छा माहौल है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी एहसास होता है, अपनी फैमिली के बारे में होता है, एहसास होता है काफ़ी कि हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बाहर तो हम नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके काफ़ी फीलिंग्स होती है। इबरत की जगह ये। कराची के नौजवान मुईद से टीटी बरामद हुआ या नहीं, ये कम उम्र बरसरे रोजगार लड़का पुलिस मुकाबले में शरीक था भी या नहीं, सरेदस्त मुझे इस किस्से को हरगिज इन्वेस्टिगेट नहीं करना। फिल वक्त मुझे जानना है सेंट्रल जेल कराची में कैदियों की जिंदगी और मसाइल बारे। मिलते हैं अफजल से जो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं, पूछते हैं कि इसके अलावा इन्होंने क्या किया। 3 साल हो गए जेल के अंदर और फैमिली मर्डर केस है हमारा। मर्डर आपने किया था? अपने हाथ से? आप तो अल्लाहू इतनी खूबसूरत भाई कर रहे थे और मेरे दिल में लग रही थी, और आप कह रहे हैं कि मैं कातिल हूँ। ये अभी कुछ कह तो नहीं सकते, क्या कहें कि लफ्जों में हम आपको बयान करें। मगर कितनी सजा हुई? बस 25 साल। किसको कत्ल किया? अपना ही था, अपना फैजल था। कैसे मारा? बस चोरे से मार दिया। वो भी जवान आदमी था? जा। पछताते हो? क्यों नहीं, पछतावा तो है ही, गलती की है हमने। आप समझते हो कि वो जिसको मारा आपने बहुत गलती की? उसका कसूर क्या था, पूछ सकता हूँ? बस उसका कसूर ही गैरत के मामले में मार दिया उसको। सेंट्रल जेल कराची में मौसीकी की क्लास जारी है। यहाँ से उठे तो सुपरिटेंडेंट जेल खालिद शेख हमें ले चले आर्ट गैलरी में, जहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा हैं। यहाँ मेरी मुलाकात हुई मूसा खान से जो कई सालों से सेंट्रल जेल कराची में कैद है। तकरीबन मेरा 2.5 साल जेल के अंदर हो गया। किस जुर्म में आए? अगवा वाले तावान का केस। किया था अगवा? नहीं जी। अच्छा, आप यहाँ गैलरी, ये जो आर्ट गैलरी है सेंट्रल जेल कराची में, यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़े आर्ट के अच्छे नमूने मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपकी सुपरविजन में बनता है सब? मैं सीनियर स्टूडेंट में आता हूँ। जब मुझे पता चला कि शौक बचपन से था कि नसरत हुसैन मंगन साहब ने स्कूल कायम किया हुआ है और फिर उस स्कूल में बाहर से एक प्रोफेशनल टीचर भी रखा है तनख्वाह पे, वो भी आते, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने टाइम ज़ाया किया बगैर इधर आके पेंसिल उठाया, काम शुरू किया। मेरे आप इससे पहले आपको क्या दिलचस्पी थी इस जेल में? आर्ट में दिलचस्पी थी, शौक था, लेकिन मौका बाहर जिंदगी ने नहीं दिया था। यानी जेल में आपको मौका मिल गया पेंटिंग्स करने? जेल में मौका मिला। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की किसने बनाया पोर्ट्रेट? ये अपना एक साथी था, उसने बनाया था। चीफ जस्टिस साहब खुद तशरीफ लाए थे और इन्होंने ये साइन, हमने उन्हें गिफ्ट किया कि सर ये बच्चों ने बनाई है और ये आप, उन्होंने ये साइन करके वापस कर दी कि ये मेरे साइन लगे हुए हैं और ये इंशाअल्लाह याद रहेंगे।
कि बहुत अच्छी इस बनाई वजह है। से माजरत की थी कि एक तो आप कैदी हो और मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मैं इसलिए नहीं ले सकता। सेंट्रल जेल कराची के इस हिस्से में अटक के रिहायशी काजिम नकवी से भी मेरी मुलाकात हुई, जो यहाँ 25 साल की कैद काट रहे हैं। किस जुर्म में, ये तो पूछेंगे ही, लेकिन जेल बारे बाहर की दुनिया में जो मशहूर है, इस बारे में भी मुझे कुछ जानना है। और मैं नारकोटिक्स केस में आया कितने अरसे से यहाँ जेल में कैदी हैं? 8 साल से। जुर्म साबित हो गया आप पे? हाँ, सजा हो गई मेरे। कितने अरसे सजा हुई? सजा 25 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। यहाँ भी मेरा 8 साल जेल में मेरा पीरियड गुजरा है। इंतजामिया खालिद साहब हैं, दूसरे अफसरान हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि मेरा जेल में क्या करैक्टर है। ड्रग फ्री पाकिस्तान वालों ने एग्जीबिशन कराई आल पाकिस्तान, तो उसमें मेरी स्पेंटिंग ने तीसरी पोजीशन हासिल की। यानी आप ड्रग्स के एंटी नारकोटिक्स के केस में 25 साल कैद भुगत रहे हैं और आपकी तस्वीर ने 3rd प्राइज की आल पाकिस्तान। सेंट्रल जेल कराची में फाइन आर्ट्स और मौसीकी की तरबियत हासिल करने वाले कैदियों से मुलाकात के बाद मेरी अगली मंजिल है वो बैरक जहां उम्र कैद के बूढ़े कैदी मेरे मुंतजिर हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल खालिद शेख और कैदी काजिम नकवी कुछ मजीद बातें करना चाहते हैं। ये हमारी यहाँ पर एग्जीबिशन होती हैं, बाकायदा उस एग्जीबिशन की जो तस्वीरें बिकती हैं वो पैसे इन सब कैदियों में बांटे जाते हैं। ये बताएगा मुझे है कि मैं 60,000 मिला था और 35,000 भी मिले, 25,000 भी मिले। ये भी आपने बनाया? ये कहाँ से सीखा? ये भी मैंने यहीं पे सीखा। वही ना। टीचर हमारे आते हैं, वो हमें मुख्तलिफ तकरीबन मैंने 9 यहाँ चीज़ें हैं, शोबे हैं, 9 शोबों में मैं ये काम किया। मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ टक्का। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के? मुस्लिम लीग नून, उसी मुस्लिम लीग की वजह से यहाँ तक पहुँच गया। वेरी सैड। लेकिन मियां साहब हमने तो मोहब्बत पेश की, लेकिन पार्टी वालों ने हमें पूछा नहीं कि आप किस साल में। मुल्क भर की दीगर जेलों में सेंट्रल जेल कराची जैसी सहूलियात क्यों मुयस्सर नहीं? इस बारे मुझे डीआईजी जेल खाना जात नुसरत हुसैन मंगन से चंद मजीद सवालात पूछना है। देखिए, ये इब्तदा सेंट्रल जेल कराची से ही की गई है और ये आगे भी इसको बढ़ाया गया है। अभी जुवेनाइल जेल और वुमेन जेल में भी ये आर्ट की क्लासेस जो है वहाँ पे भी आर्ट का काम हो रहा है। मसला ये है कि जब तक हम जितने हमारे सकाफती रंग हैं और जो हमारा इसेंस है, जिस्म को रूह से ना जोड़ेंगे, तब तक कोई फलाह, कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ये लोग हैं, ये इंसान हैं, ये वो इंसान हैं कि जिनके चेहरे आपको लगेंगे कि दुखी भी हैं, इनको मुस्कुराहटें भी चाहिए और इनको दोबारा हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। जो माशरती मेन स्ट्रीम है वो इन्हीं चीज़ों से हो सकता है कि आप उसको म्यूज़िक सिखाएं, आप उसको आर्ट और कल्चर में ले जाएं। देखें, मुख्तलिफ ये फ्लेवर्स हैं सोसाइटी के मुख्तलिफ। एक फ्लेवर ये है कि आप उसे अंदर इबादत करने का मौका दे दें। कुछ लोग ये है कि वो सारा दिन जिक्र करना चाहते हैं, नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपने अंदर मस्जिदें बनवा दी। कुछ लोग अपनी रूहानी तस्कीन वो आर्ट और कल्चर में यस उनका कैथारसिस के लिए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। तो हमने यही किया है। हमारे यहाँ जेल के अंदर चर्च सर्विसेज भी हैं, क्रिश्चियन प्रिजनर हैं, वो अपने तौर पे अपना जो है वो अपनी रूह को तस्कीन दें। जो मुस्लिम हैं उसमें भी, और जो अहले तशरीह के जो लोग हैं, मतलब वो मुस्लिम जो अहले तशरीह से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट है। जो बाकी दूसरे फ़िक़ा के हैं उनके लिए भी है, ताकि किसी को ये ना हो कि जी उसको उसके तरीके की रूहानी ग़िज़ा नहीं मिली। सेंट्रल जेल कराची में नाजायज असलहा रखने वाले 20 नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई। इनकी उम्रें 18 से 30 सालों के दरमियान है। यानी उम्र का एक कीमती हिस्सा या तो नाजायज असलहा रखने या फिर उसके जुर्म की सजा काटने में गुजार दिया गया। वो कौन सी मजबूरियां हैं जो हमारे नौजवानों के हाथ से कलम और रोजगार कमाने के औजार छीन कर हथियार थमा देते हैं? वो कौन सी मसलहतें हैं जो कराची जैसे बड़े शहर को असलहे से पाक होने की इजाजत नहीं देती? सरकार को बयानबाजी और ग्लैमरस सियासत की बजाय कराची में बसने वाले 2 करोड़ इंसानों की जिंदगियों में अमन के दिए जलाने की जरूरत है और यह काम सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सेंट्रल जेल कराची के
اندر خانوں میں کیا ہو رہا ہے، تفصیلات میرے ساتھ، لیکن اس بریک کے بعد